नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है घोटालों पर आरोप पत्र वीएस काला चिट्ठा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी का काला चिट्ठा जारी कर दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 212 बिंदुओं में केंद्र की मोदी सरकार और पूर्ववर्ती रमन सरकार की नाकामियों के साथ ही घोटालों की सूची जारी किए। देखिए खास रिपोर्ट और इसी पर आगे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुनावी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। बीते 3 माह में अमित शाह का यह 5वां दौरा होने जा रहा है। अब तक अमित शाह अपने दौरे के दौरान बीजेपी दफ्तर में बड़े नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाते हुए नजर आए हैं। दुर्ग की सभा के बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। कहा जा रहा है कि इस आरोप पत्र में 70 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और विफलताएं शामिल हैं। इन 70 बिंदुओं में कथित रेत माफिया, खनिज माफिया, कोल घोटाला, शराब घोटाला, गौठान घोटाला, पीएससी, व्यापम गड़बड़ी, ट्रांसफर, पोस्टिंग में धांधली समेत अन्य बिंदु शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा का काला चिट्ठा जारी किया, जिसमें 9 साल मोदी सरकार की कथित वादा खिलाफी और 15 साल के रमन राज के भ्रष्टाचार के बिंदु शामिल है। खासकर मोदी सरकार के अच्छे दिन के सपने, हर खाते में 15 लाख की बात, महंगाई, सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात, नोटबंदी, ईडी, आईटी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप शामिल है। रमन सरकार में हुए कथित 36,000 करोड़ का नान घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, धान घोटाला, कुनकुरी चावल घोटाला, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, आबकारी घोटाला, फर्नीचर घोटाला और अन्य कथित भ्रष्टाचार शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के करतूतों के कुशासन का, उनके केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। 15 साल के भाजपा के शासन का दौर छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। ये यहाँ की जनता ने प्रूव कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो आरोप पत्र तैयार किया है, उस आरोप पत्र को माननीय अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में हम जारी करेंगे। बहरहाल चुनावी साल में जहां दोनों प्रमुख पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने जा रही है, तो वहीं इसके जवाब में कांग्रेस भाजपा का काला चिट्ठा जारी कर दिया है। हालांकि आरोप पत्र और काला चिट्ठा से जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह तो समय ही तय करेगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी मौजूद है हमारे साथ, और कांग्रेस नेता घनश्याम सिंह ठाकुर जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अताउर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले श्री चंद्र सुंदरानी जी के पास चलेंगे। श्री चंद्र सुंदरानी जी, 70 बिंदुओं वाली जो बीजेपी है आरोप पत्र जारी करेगी, लेकिन उससे पहले जवाब में कांग्रेस ने काला चिट्ठा जारी कर दिया है। कुमारी शैलजा जी कह रही हैं कि 15 साल छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय रहा है। हेलो, देखिए कविता जी, शैलजा जी और भूपेश बघेल जी को कोई काम नहीं रह गया जी। 15 साल के रोने के अलावा 4.25 साल से इनकी सरकार है। 4.25 साल से ये सरकार चला रहे। 6 एसआईटी इन्होंने गठित की। डॉक्टर रमन सिंह जी के पूरे परिवार को घेरने की पूरी कोशिश की। बृजमोहन अग्रवाल जी को घेरने की कोशिश की, लेकिन सब जगह ये फिसड्डी साबित हुए। ये कितना भी कोई बात कर लें, लेकिन इनका कोई बात अब सुनने वाला नहीं। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।
पौने 5 साल में जितना शोषण छत्तीसगढ़ की जनता का हुआ है आज तक नहीं हुआ। अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि ये 36 वादे झूठे वादे करने वाले कांग्रेसी 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। अब इनका सफाया होना छत्तीसगढ़ से तय है। और ये जितने भी आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, ये आरोप वही है जो पिछले 15 साल से दोहराते आ रहे हैं। जनता का इन चीजों पे कोई भरोसा नहीं। जनता का भरोसा भूपेश सरकार से उठ गया है, कांग्रेस पार्टी से उठ गया है। शैलजा जी कितनी मेहनत कर ले, बूथ बूथ पे चली जाएं, एक एक मतदाता से मिले, लेकिन शैलजा जी इस बिगड़ी हुई तस्वीर को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन सुंदरानी जी, कांग्रेस से तमाम आरोप लगाए हैं, चाहे हम 36,000 नान घोटाले की बात कर ले, पनामा पेपर घोटाले की बात कर ले, धान घोटाला, कुनकुनी चावल घोटाला, बहुत सारे आरोप हैं। कविता जी, इसमें एक आध आरोप बता दीजिए, कोई नया आरोप लगा है क्या? ये 36,000 करोड़ का नान घोटाला था क्या? पूरे 15 साल का बजट 36,000 करोड़ का नहीं था और एक साल में 36,000 आबकारी करोड़ घोटाला, का फर्नीचर घोटाला, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड की बात जी। ये आप खुद तो शराब घोटाला कर चुके हैं, इतना बड़ा शराब घोटाला कि इनके आधे अधिकारी जेल में हैं, जो भी आबकारी विभाग देखते थे। आरोप है इनके ऊपर, इनके नेता कुछ जेल में हैं और पता नहीं कितने जेल में जाने वाले हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले कर चुके हैं, धान चावल का घोटाला कर चुके हैं। ये गरीबों का चावल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बेचने, वो खा जाते हैं ये लोग। बचा क्या? इन्होंने कोई कसर छोड़ी है क्या छत्तीसगढ़ में? पौने 5 साल में पता नहीं, इंसान के हाथ में 2 हाथ होते हैं, इन्होंने 100 हाथ से पैसा बटोरा है। जी धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह जो है शहर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आप आरोप पत्र जारी करेंगे 70 बिंदुओं वाली। देखिए कविता जी, जो 15 साल के भ्रष्ट रमन सिंह की सरकार रही है, जो घोटालेबाज थी, जो कमीशन खोर थी, जो कुशासन जिनके सरकार में था, जिनके सरकार के दौरान किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई थी, जिनके शासन काल के दौरान बलात्कारियों को बचाया जाता था, जिनके शासन काल के दौरान युवाओं के रोजगार को बेचा जाता था, ऐसे कई सारे गंभीर आरोप के आरोपी अगर कोई आरोप पत्र जारी करेगा ना, उसको प्रदेश की जनता जानती है कि ये रमन सरकार के 36,000 करोड़ के घोटाले से बचने के लिए इस प्रकार से झूठे आरोप लगा रही है कि प्रदेश के छत्तीसगढ़िया सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जो प्रदेश के हर वर्ग के साथ न्याय किया है, तो ये तो आरोपियों का आरोप पत्र कल जारी होगा। अगर अमित शाह जी में क्षमता है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं, अमित शाह जी में क्षमता है तो भूपेश बघेल जी ने जो 36,000 करोड़ का नान घोटाले का जो शिकायत नरेंद्र मोदी जी किए देश के प्रधानमंत्री जी को, उसकी जांच करा ले। अमित शाह जी में क्षमता है तो चिटफंड कंपनियों में जो रमन सरकार के दौरान जो 6,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, उसकी जांच करा ले। अमित शाह जी में अगर क्षमता है तो जो रमन मेडिकल स्टोर कवाधा के पते पर जो अभिषेक सिंह के नाम से पनामा में खाता खुला है, उसकी जांच कर ले। अमित शाह जी में क्षमता है तो पीओ में जो लंबित प्रकरण है बिजमोहन अग्रवाल के परिवार के जलकी में सरकारी जमीन घोटाले का, उसकी जांच करा ले। और अमित शाह जी में क्षमता है तो यहाँ राजभवन में जो पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी, जिसके खिलाफ आदिवासियों ने जमीन हड़पने का जो गंभीर आरोप लगा शिकायत की है, उसकी जांच करा ले। असल में जो आरोप कर अमित शाह जी लगाएंगे, उस आरोप में तो पूरी भाजपा ही आरोपी है, क्योंकि यहाँ से भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ कमीशन खोरी 15 साल में हुआ, उसका पैसा भाजपा के केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचता था, उसमें अमित शाह जी भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पैसे का हिस्सेदारी में हो सकता है उसकी भी हिस्सेदारी रही हो। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी के पास चलेंगे, एक लाइन में जवाब लूंगा। सुंदरानी जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि आरोप लगाने वाले ही आरोपी हैं। धनंजय जी तो अमित शाह जी की क्षमता को चुनौती दे रहे हैं जी। अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, और अमित शाह जी क्या है जिससे हर कांग्रेसी थर थर कांपता है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ देते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कहीं कांग्रेस को बख्शते नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि धनंजय जी जैसे प्रवक्ता सीधा सीधा अमित शाह की क्षमता पर सवाल उठा रहे। बड़ा हास्यास्पद बयान है इनका। कविता जी, ठीक है जी, धनंजय जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा जी।
ये सुंदरानी जी कह रहे हैं कि अमित शाह के नाम से कांग्रेसी लोग थर-थर कांपते हैं। अरे भाई, अमित शाह को इतना खौफनाक क्यों बता रहे हो आप? ऐसा क्या उसमें अवगुण है जिसे कांग्रेसी थर-थर कांपेंगे? मैंने अरे बताया देश ना। के गृह मंत्री है भाई, प्रधानमंत्री जी को शिकायत किया गया है और कल वो आरोप पत्र जारी कर रहे थे। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, जो भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे जो शिकायतें दर्ज कराई है, क्षमता जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपने एक बात कही है जो पूरा देश कहता है कि अमित शाह जी का किस प्रकार के उनका वो होता है क्रियाकलाप। आपने कह दिया थर-थर कांपते हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं मानते। अरे भाई, आपके भ्रष्टाचार क्योंकि अरे सुन के लीजिए ना, हो गए पत्ते शुरू हो। तकलीफ। भाई हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो उसको केंद्रीय गृह मंत्री मानते हैं और उसे इसलिए मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास शिकायत है, अमित शाह जी जांच करा ले। ठीक है। इसलिए चैलेंज कर रहे जी। हैं, पर आपने तो खौफनाक बता दिया अमित शाह जी को। जी, रामावतार तिवारी जी के पास चलेंगे। रामावतार तिवारी जी, बीजेपी आरोप पत्र कविता जारी जी। कर रही है, लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस ने पहले ही काला चिट्ठा जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव करीब है, जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और तेज होगी। जो नैतिकता है और जो वो इस दौरान रहना चाहिए। पहली बात कि जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारे एजेंसियां और राज्य सरकार के पास भी बहुत सारे एजेंसी हैं। कितने लोगों को आपने जेल में डाला, कितनी जांचें हुई है, क्या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं उसको जांच कराने में सक्षम है कि नहीं है, और सक्षम है तो कितने लोगों को सजा हुई है, ये भी देखा जाना चाहिए। हम जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों पार्टी लगी है। आरोप लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अलग अलग संस्था है, कोर्ट जाइए, आप एजेंसियों के पास जाइए, प्रमाण सौंपिए और उन भ्रष्ट लोगों को संदेश दीजिए कि आप भ्रष्टाचार करेंगे, किसी भी पार्टी के हो, इतने बड़े भी हो, आप बचेंगे नहीं, जेल के सलाखों में होंगे। ये संदेश जाना चाहिए, इस पे कदम उठाना चाहिए, ना कि इस पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपना इतिश्री कर लिए जी, कि हमने विपक्ष की भूमिका निभा दिया, हमने तो आरोप लगा दिया, हम तो जबरिया आरोप लगा देते हैं कई, उतने का पैसा हुआ नहीं है, वास्तविक तरीके से ज्यादा आरोप लगा दिए और अखबारों में सुर्खियां बन गई, टीवी चैनल में सुर्खियां बन गई और एक भ्रम फैला दिया। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, जी, वो विश्वसनीयता रहे, प्रमाणित रहे, जी, जांच एजेंसी जांच करें तो सही तरीके से इसका जांच पड़ताल होगा। अन्यथा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की 2 दिन तक राजनीति चलेगी। जी, आज कांग्रेस ने दे दिया, कल भाजपा देगी। तो ये दोनों पार्टियां जो है जनता को धूलों में, वास्तविक में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं, जी, या वास्तविक कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं, या इन चीजों की जांच पड़ताल करके जनता की गाढ़ी कमाई का, वास्तविक में जनता का पैसा है, जी, किसी नेता का, किसी संस्था का, किसी पार्टी का पैसा नहीं है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसको आखिर इसको सही तरीके से जांच पड़ताल, ये रुकेगा कब? जी, आप देखते हैं सत्ता आता है, नेताओं की जो संपत्तियां हैं, पार्टी की संपत्तियां हैं, वो कई 100 गुना बढ़ रही हैं। अब इसके कारण क्या है? तो आप इसमें सुचिता, इसमें नैतिकता, इसमें पारदर्शिता तरीके से अगर इन चीजों की जांच पड़ताल हो, तभी तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उससे हटकर भी जनता सोचेगी वास्तविक में काम हो रहे हैं। आप सिर्फ आरोप जितने छापा है वो कांग्रेसियों के यहाँ डालेंगे, भाजपा ही सब ईमानदार हो गए। कांग्रेस बोलेगी कि 15 साल में जो लूट हुई है, डकैती हुई, वो कभी नहीं हुआ है, तो आप उसकी जांच करिए, उसमें जेल में डालिए, तो ये शासन दिखेगा। शासन दोनों के पास है, दोनों सरकारों के पास संसाधन है, पूर्ण बहुमत है, पूरा अधिकार है, तो वो एजेंसियां सफेद हाथी घोषित ना हो और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके उसका इतिश्री मत करिए। जी, उसमें
ठोस तरीके से काम हो तब भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है ठीक वो है। प्रभावी होंगे। अन्यथा आप चुनाव में देखेंगे धीरे धीरे जी भ्रष्टाचार के मुद्दे गौड़ हो रहे हैं। जनता को ये लगने वाला है कि दोनों पार्टियां एक जी। हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं करती। ठीक तो है। ये संदेश ना जाए जी और जो तरीके से काम होना चाहिए वो कहीं न कहीं कमी दिखती है। जी ठीक है। सुंदरानी जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, निश्चित रूप से मैं पुनः इसको दोहराता हूं कि अमित शाह जी से सब कांग्रेसी इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ते हैं। लेकिन और आज सुंदरानी जी, एक गृह कांग्रेसी मंत्री तो यहीं पर रहते बैठे हुए हैं। उन्होंने सुंदरानी जी, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, एक कांग्रेसी तो यहीं पर बैठे हैं, वो तो इनकार कर रहे जी। हैं। वो उनकी बौखला नहीं, वो इनकार कर रहे हैं। उनका भय अंदर से दिखा रहा है, बार बार चुनौती दे रहे हैं अमित शाह जी को। वो सोच रहे हैं कि अमित शाह जी को चुनौती देके वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से अमित शाह क्या है पूरे अच्छा, देश की अंदर जनता जानती भय है। है धनंजय और जी के जिस अंदर। प्रकार से उन्होंने सुचिता का काम किया है, मतलब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल होगा न, वो देखिए, व्यक्त थोड़ी करेंगे। कविता कोई जी- कहता है क्या बाहर से मुझे भय है? कितना भय लग रहा है कविता आपको जी- धनंजय जी? मैं तो अमित शाह जी को इस देश का गृह मानता हूं। सुनिए ना, अमित शाह जी को इस देश का गृह मानते हुए मैंने उनसे चैलेंज किया कि प्रधानमंत्री जी को जो शिकायतें दर्ज कराई है उसमें आप जांच करवाइए और दूध का दूध और पानी का पानी करिए। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता फिर उसी बात को कहते हैं कि अमित शाह के नाम से कांग्रेसी थर-थर कांपते हैं। हम तो कहीं नहीं कांपे भैया, ना हमारे कोई नेता कांपते हैं। हम तो सदन में भी खड़े होकर सवाल अभी करते आपने हैं। भ्रष्टाचार सुनिए, नहीं किया ना। सुनिए, सुनिए अभी सुनिए, आपने सुनिए भ्रष्टाचार ना। नहीं हम किया। तो सदन में भी खड़े होकर हमारे नेता नहीं, पूछते हैं आपने अभी कोई कि भ्रष्टाचार अडानी- नहीं किया, इसीलिए अरे इतनी देखिए, बात कर रहे हैं। कौन कांप रहा है? आपके सब कौन कांप रहा है? भ्रष्टाचारी बताइए नेता आप। सारे कांपते हैं। आप कौन रहे बताइए? अरे सारे देखिए, भ्रष्टाचारी मैं तो नेता जवाब दे रहा हूं तो ये कांपने लग गए। अरे आपके हमारे सारे नेता तो धनंजय सदन में जी, खड़े होकर पूछते हैं धनंजय कि जी, अडानी के सेल कंपनी में लगी आपके 20,000 सारे करोड़ नेता रुपए कांपते हैं किसका जो है? भ्रष्टाचार में हमारे लिप्त है। नेता सदन में खड़े होकर पूछते हैं जो नरेंद्र मोदी अरे ने 100 लाख आपका का जो करोड़, 9 नेता साल में भ्रष्ट पैसा नहीं होगा कहाँ वो गया? बात करेगा। हमारे नेता सदन में खड़े होकर पूछते हैं आपके नरेंद्र नेता मोदी जो इस देश की भ्रष्टाचार में संपत्तियों लिप्त का हैं। अडानी के सौंप रहा है, उसका क्या होगा? और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो चिट्ठी लिख के बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, रमन सरकार में जो 36,000 करोड़ रुपए का जो चावल का चोरी हुआ था, आपने नामा क्या के नाम किया? से जो खाता आपने खुला था, क्या किया सुनिए, पौने देखिए, 5 साल कांप में? कौन रहा है? मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कांपने लगा। सुंदरानी जी, सुन लीजिए, सुंदरानी जी। पौने 5 साल में आपने क्या किया? की चावल चोरी की जांच नरेंद्र मोदी जी करेंगे ना, तो पक्का बताता हूँ भाजपा के आधे नेता जेल में होंगे। आप भी उस दौरान विधायक थे, उम्मीद करता हूँ आपको उसमें कोई योगदान नहीं होगा। अगर चिटफंड कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी ना, उस चिटफंड कंपनियों के जो शुभारंभ करता थे उसमें आप भी शामिल थे। उम्मीद करता हूँ आप उसमें धनंजय जी, घोटाले में शामिल धनंजय होंगे। जी, धनंजय क्यों जी, नहीं जांच राम कराया? तिवारी जी यही तो कह रहे हैं। भाजपा के आधे नेता जेल में रहेंगे क्योंकि 15 साल का रमन सरकार कुशासन, पौने 5 साल में भ्रष्टाचार, आपने क्यों गड़बड़िया नहीं जांच घोटालों पे कराया? रही है। और नरेंद्र मोदी जी नहीं, कहते हैं ना, मैं 18 घंटा जग के काम करता हूँ। असल में वो 18 घंटा जग के इन भ्रष्टाचारियों को बचाते धनंजय हैं। जी, ये तो अभी रमन सिंह भी जेल में होते भ्रष्टाचारियों हैं, को रमन जी फंसाते का हैं। पुत्र भी जेल में सुंदरानी जी, होता है। धनंजय जी, चिटफंड के घोटाले पर सब जेल में होते हैं, अडानी जेल में होता है। 18 घंटे सुनिए, करके रामावतार तिवारी जी यही कहेंगे, आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, एजेंसी के पावर है तो शिकायत कीजिए, और जांच हम लोग करवाइए। जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। सुनिए ना हम कोई धनंजय घोटाला जी, नहीं करते हैं। धनंजय जी, आरोप प्रत्यारोप रामावतार तिवारी जी यही कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, जांच नहीं करवाइए। करेंगे। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। पहले बार ऐसा हो रहा है कोई राजनीतिक दल, सुनिएगा कविता जी, 36,000 करोड़ के चावल चोरी के जांच के लिए चोर को पकड़ने के लिए हमने एसआईटी का गठन किया, तो पहली बार कोई राजनीतिक दल चोर को बचाने न्यायालय जाता है और कहता है कि इसकी एसआईटी जांच नहीं होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है धर्मलाल कौशिक जी, जो 36,000 करोड़ के चावल चोरी के चोर को पकड़ने से बचाने के लिए न्यायालय जाते हैं। हम जब झीरम घाटी कांड में एसआईटी की जांच करते हैं उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए, तो पहला राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो उन अपराधियों को बचाने के लिए न्यायालय जाती है और न्यायिक जांच आयोग को जांच को रुकवाती है, एसआईटी की जांच को रुकवाती है। क्या संबंध है इन अपराधियों आप का? न्यायपालिका का क्या मतलब संबंध है भारतीय जनता पार्टी धनंजय का? जी, आप ये कहना आप चाह रहे हैं न्यायपालिका कि का- कांग्रेस आपके शिकायत कर लोग- रही है। अपराधी को बचाने भाजपा आपके जाते हैं जेल घोटाले में।
पहली देश की भ्रष्ट भाजपा सरकार है। नहीं, आपके शराब घोटाले वाले नहीं जा रहे। धनंजय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, शराब घोटाले वाले कोर्ट धनंजय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, अपराधी के साथ भाजपा नेताओं का संबंध, चावल चोरों के साथ भाजपा नेताओं का संबंध, तो बचाने जाते हैं लोग। चावल घोटाला किसने किया भैया? चावल घोटाला का आरोप तो कांग्रेस पे लगा रही है बीजेपी। धनंजय जी, धनंजय जी, मैडम चावल घोटाला का आरोप तो कांग्रेस पे लगा रही है बीजेपी। पैसा पहुंचा धनंजय जी, मैडम सीएम रमन सरकार के दौरान का ठीक है, क्या नाम था मैडम सुंगानी सीएम जी, का जिसको पैसा पहुंचता था? सुंगानी जी, भाजपा ने लगाया चावल घोटाले। चावल चोरी में धनंजय जी, और चावल चोर को धनंजय जी, पकड़ने जो सुंगानी जी को सर्टिफिकेट दिया गया, धनंजय भाजपा जी, को क्या पीड़ा हुई, धनंजय क्या जी, संबंध चावल चोरों के साथ? धनंजय जी, तो सुंदरानी जी को सुन रुकवा लेते दिए। हैं। धनंजय जी, सुंदरानी जी को सुन लेते हैं। जी सुंदरानी जी बोलिए, जी सुन लीजिएगा प्लीज। धनंजय जी, सुंदरानी जी प्लीज कंटिन्यू। जी कविता जी, इन्होंने चावल का घोटाला 600 करोड़ रुपए का चावल घोटाला किया। इनके मंत्री जी ने स्वीकार किया घोटाला हुआ है और वहां सरगुजा क्षेत्र के कुछ लोगों को सस्पेंड किया। इनका कोयले घोटाले में इनके ऊपर ईडी के आरोप और ये इनके कुछ लोग जेल में, इनके अधिकारी जेल में। शराब घोटाला 2000 करोड़ का नहीं, वो 20,000 करोड़ का घोटाला है। शराब के घोटाले में इनके अधिकारी क्यों गए कोर्ट में, इनके नेता क्यों गए कोर्ट में? ये कोर्ट में जाने की बात को मैं तो कहता हूं न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाया जाना चाहिए। आज भी न्यायपालिका पे हम सबका भरोसा है। भारत में न्यायपालिका के कारण आज हम लोग सही लोग चल पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे कांग्रेसी भ्रष्ट हैं, लेकिन कांग्रेस में जो सत्ता में बैठे लोग हैं बहुतायत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अमित शाह का उनके ऊपर जो निगाह है उसी से थर-थर कांपते हैं। ठीक है कविता जी, धनंजय जवाब जी छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि तिवारी जी के पास चलना है। धनंजय जी छोटा सा जवाब। देखिए छोटा सा एकदम, सुंदरानी जी बोलते हैं न्यायालय जाना चाहिए। मैं बिल्कुल बोलता हूँ न्यायालय जाना चाहिए। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है न्यायालय जाइए, जैसे हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है न्यायालय गए, कोई पार्टी नहीं गई है। लेकिन चावल चोर को बचाने के लिए भाजपा न्यायालय जाती है, ये क्या मतलब हो भाई? जांच होने देना था, अपराधी को पता चलता। जांच शुरू नहीं हुई, आपने अन्याय बोल दिया। झीरम घाटी कांड में अपराधियों को बचाने भाजपा गई न्यायालय ना, तो हम अपने किसी भी लोगों के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, कोई कांग्रेस के नेता जेल में नहीं है और 20,000 क्या 40,000 करोड़ का घोटाला रमन सरकार ने शराब में किया था। उदाहरण दे सकता हूं, जब रमन सिंह की सरकार थी 3900 करोड़ रुपए का राजस्व था। भूपेश बघेल जी की सरकार बनी 6,500 करोड़ का राजस्व हो गया। सरकार वही है। हमने शराब दुकानें भी कम की है, जबकि रमन सरकार में शराब दुकानें ज्यादा थी। मतलब एक साल में 26,000 करोड़ रुपए के राजस्व कमी रमन सरकार में थी। 15 साल सत्ता में थे। ये तो सरासर दिख रहा है कि रमन सरकार में कितना घोटाला हुआ शराब का। समय का भाव है प्लीज। राम तिवारी जी। दोनों पार्टियां इसमें तो सहमत हैं जी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। अब ये इसकी कार्रवाई कैसे होगी, लोगों को सजा कैसे मिल पाएगा, वो एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है जी। शायद इन निष्पक्ष तरीके से जांच होता, जांच में सख्ती होती तो ये दृश्य देखने को नहीं मिलता, रुक जाता। आप देखेंगे सरकारी दफ्तरों से हर जगह जी ये बड़ा आरोप लगते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, जनता ने अधिकार किसको दिया? लोकतंत्र में शासन चलाने का केंद्र में भाजपा को दिया, राज्य में कांग्रेस को। दोनों पार्टियां सत्ता में हैं, तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सत्तारूढ़ दल जो है अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी जगहों में अगर निष्पक्षता से और दबंगता से और अच्छे मन दृढ़ता से ये अगर मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाते और करते तो ये भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार क्योंकि चुनावी एक बड़ा मुद्दा रहता है लोगों के बीच, तो मुद्दा बनाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं या वास्तविक में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हो रहा है, ये बड़ा एक संशय की स्थिति इन चर्चाओं से बनी है। जी ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के। समय का अभाव है। धनंजय जी आपके बहुत धन्यवाद। श्री चंद्र सुंदरानी जी आपके बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। रामावतार तिवारी जी आपके बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।